प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। भारत सरकार द्वारा गोड्डा जिला पुराना समाहरणालय परिसर को आयुष्मान भारत फंड द्वारा अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। कुछ महीने पहले गोड्डा जिले का समाहरणालय भवन धर्मोडीह गांव के पास बने एक नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर गया था। इस कारण पुराना समाहरणालय भवन एवं परिसर लगभग खाली था। कल गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे एवं विधायक अमित मंडल ने इस परिसर में 50 बेड के बनने वाले क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि न केवल क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण कराएगी, बल्कि इस नए आधुनिक अस्पताल के सारे उपकरण भी केंद्र सरकार की राशि से ही बनेगी। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत ने कहा कि गोड्डा में यूनिट 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट का हमने जो है शिलान्यास कर दुमका में भी है, जामताड़ा। देश के प्रत्येक जिले में भारत सरकार उसी के शिलान्यास में हम आए और ये जब हो जाएगा तो मुझे लगता है कि गोड्डा के लोग जो आज से आप पता हो कि 10 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि लोग डिलीवरी के लिए भी भागलपुर जाते थे, आज वो बड़े से बड़े इलाज के लिए यहाँ क्रिटिकल केयर इंस्टीट्यूट है। और बड़ी बीमारी यदि होगी, आपको पता है कि हसदिया में एम्स का एक यूनिट खुल रहा है, वो हसदिया जा सकते हैं, और उससे भी ज्यादा यदि बीमारी होगी तो वो देवघर जा सकते हैं। इसके पहले जो है हम 300 बेड का अस्पताल भारत सरकार ने दिया है। केंद्र सरकार ने, आपको पता है कि कोल मंत्रालय के से आया है वो 350 करोड़ के आसपास, उसका भी 2-3 दिन में टेंडर फाइनल होने वाला है। और उसको मेरा इच्छा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जो महागामा का अस्पताल है उसमें हम मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे, गोड्डा को ये भी सुविधा मिलेगी। गोड्डा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मौन प्रकाश ने गोड्डा कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ जीव विज्ञानियों के इंटरैक्शन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि कम संसाधन में भी वे साइंस के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि DMFT फंड द्वारा सरकार की ओर से गोड्डा में एक कोचिंग एवं ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अच्छी पुस्तकें, अच्छी मेहनत, सही ट्रेनिंग आदि से विद्यार्थी कुछ भी सफलता पा सकते हैं। गोड्डा के बैचलर पास विद्यार्थियों के लिए सरकारी खर्च पर अच्छी कोचिंग की व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से एक बीज होता है, सीड होता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसे हवा पानी सब मिले तो कितना भी बड़ा पेड़ बन सकता है। कोई पेड़ बड़ा पेड़ नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें क्षमता नहीं। अब पेड़ों दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। इंसान की अच्छी बात है कि वो मोबाइल है, वो अपनी लोकेशन चेंज करता है, अपने को न्यूट्रिशन खुद दे सकता है। न्यूट्रिशन आपका क्या है? ज्ञान, आंखों को खुले रखना, अपनी सोच को एक्सपेंड करना, यही है आपका न्यूट्रिशन। तो ये कोचिंग भी आपको वही डायमेंशन ओपन करके देगी। अदरवाइज तो हम जो मान के बैठ जाएंगे वो बन जाएंगे। ब्रेन को जैसे ट्रेन करोगे वैसे बन जाएगा। अगर अपने आप को छोटा मानोगे छोटे बन जाओगे, अपने आप को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे। गोड्डा स्कूल के हॉस्टल के छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण संबंधी एक कार्यशाला का आयोजन किया। वक्ताओं ने कहा कि हमारा पहला धन है निरोगी काया, गलत जीवन शैली से हम स्वास्थ्य खो सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुलसी पौधे की महत्ता के कारण हम इसकी पूजा करते हैं और तुलसी जयंती मनाते हैं। पीपल, वट, तुलसी, नीम, आंवला आदि का पूजन हम अंधविश्वास के कारण नहीं करते, बल्कि इसके औषधीय गुण और ऑक्सीजन देने की क्षमता के कारण करते हैं। उन्होंने कहा कि पौधों का हमारे जीवन में अतुलनीय स्थान है। गोड्डा में बढ़ते ठंड को देखते हुए गोड्डा उपायुक्त जीशान कमर एवं अन्य अधिकारियों ने रात में निकलकर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।